साथ लखनऊ की मारूफ और मशहूर शख्सियत जनाब आबिद हुसैन साहब साथ में हैं, जो कि लखनऊ कांग्रेस कमेटी के एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं लखनऊ कल्चर जो धीरे धीरे बदल चुका है, जो पहले लखनऊ था और जो अब लखनऊ, उसमें क्या फ़र्क आ चुका है। तो हमारे साथ इस वक्त जनाब आबिद हुसैन साहब हैं, जो यूपी कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट। जी साहब बताएं। देखिए, ऐसा है कि पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मुझे इतने ज़्यादा मेरी तारुफ कराने में बातें कह रहे हैं। मैं तो एक लखनऊ का रहने वाला हूँ, एडवोकेट हूँ, एक्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ, यूपी कांग्रेस कमेटी में ICC मेंबर हूँ और बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ। असल बात ये नहीं है कि लखनऊ की ज़बान में फ़र्क आया क्यों। असल वजह यह है कि लखनऊ में ज़बान का फ़र्क इसलिए ज़्यादा आया कि इसके 3 वजूहात हैं। पहली तो वजह यह है कि लखनऊ अवध के कल्चर, अवध की ज़बान और जो रोसा और जो नवाबीन और जो अवध के बादशाहान की ज़बान थी, वो उनके ख़ानदान से तक तो चलती रही। उसके बाद नई नस्ल आते 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 तालीमी मेयार बदलने में और ज़बानों के और स्कूलों के माहौल में बदलने में उनकी ज़बान का फ़र्क पड़ा। नंबर 1, वो ज़बान अब उन लोगों में नहीं है। शायद उनके घरों में जो बुज़ुर्ग हैं, दादा हों, नाना हों और बुज़ुर्ग हों, वो शायद वो पुरानी ज़बान और पुराना जुमले इस्तेमाल करें मजालिस में या इस तरीके की उर्दू अदब की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कभी कभी सुनने को मिलती है। लेकिन उससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वजह है। वो वजह यह है कि हमने अपने घरों में उर्दू को ज़िंदा नहीं रख पाए, और उर्दू को इसलिए नहीं ज़िंदा रख पाए कि एक चलन अंग्रेज़ी स्कूल की तालीम का बहुत तेज़ी से बढ़ा। इसलिए बढ़ा कि लोगों को अपने बच्चों के फ्यूचर की फ़िक्र हुई और उन्होंने सोचा कि बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूलों में भेजें। अब अंग्रेज़ी स्कूल में जब जाते हैं तो उनका कंसंट्रेशन उर्दू अदब की तरफ या उर्दू की तरफ बाद में होता है। उनके जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर और अंग्रेज़ी पर ज़्यादा होता है। किताबें अंग्रेज़ी में हैं, बातचीत अंग्रेज़ी में है, माहौल अंग्रेज़ी में है, स्कूल कॉलेजेस में अंग्रेज़ी में है, दोस्त अंग्रेज़ी में है। एक तो ये वजह हुई। दूसरे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर यूपी का जो लखनऊ है वो कैपिटल है, राजधानी है, और यहाँ पर सरकारी दफातर जितने भी हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके हेडक्वार्टर्स, दफ्तर, MLA, MP, मिनिस्टर, सरकार, IAS, PCS, अदालतें, ये सब लखनऊ में हैं। उनमें काम करने वाले लोगों की जो ज़बान है वो उर्दू नहीं है। उर्दू क्या आम ज़बान भी नहीं है। जो उर्दू और हिंदी के मिली हुई ज़बान होती थी, जो पुराने लखनऊ में हिंदू हजरात रस्तोगी या और जो पुराने यहाँ के बुज़ुर्ग जो हिंदू भी होते थे तो वो भी इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह इस्तेमाल करते थे, वो ज़बान उन जगहों पर अब नहीं है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी हुई कि जितने भी ज़िले के और डिवीज़न के सरकारी नौकर हैं वो एक स्टेज तक तो सीनियरिटी पाकर ज़िलों में और मंडलों में रहते हैं, लेकिन उसके बाद एक और जब सीनियरिटी आ जाती है तो सबके हेडक्वार्टर यूपी में है, लखनऊ में है, सब लोग यहीं आ जाते हैं। तो सरकारी मुलाजमीन नई कॉलोनियाँ, सरकारी कॉलोनियों में उनका रहना, उठना, बैठना, अदालत और जहाँ जहाँ सरकारी दफातर के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो टिल रिटायरमेंट यहीं रहते हैं। इस बीच में उनकी औलादें और बच्चे बड़े होते हैं, खुद वो यहाँ पर अपने ज़मीनें ले के मकान बना लेते हैं, अच्छी तालीम और अच्छे अपने ख़ानदान के फ्यूचर के सिलसिले में। तो उनकी अक्सरियत बढ़ती चली गई और उनकी ज़बान भी वो ज़बान है जो सरकारी ज़बान में सरकारी दफ्तरों में बोली जाती है, जो उर्दू से बहुत नाबलद हैं, उर्दू से बहुत दूर हैं। मुसलमानों में उर्दू कम हुई, जो हिंदू हजरात पुराने उर्दू जानते थे उनमें उर्दू कम हुई, और नए इस चलन की वजह से उर्दू तो बिल्कुल दूर होती चली गई। उन स्कूलों में भी अब उर्दू नहीं है, उर्दू ऑप्शनल हो गई, उर्दू को कोई दिलचस्पी से समझता नहीं है। वो ज़बान बोलचाल की भी नहीं रही। उस बोलचाल की ज़बान में भी जो ज़िलों के आए हुए लोग यहाँ प्रमोशन पा के रिटायरमेंट की वजह से और रिटायरमेंट के बाद यहीं एडजस्ट होकर रहने लगे, उनकी वो ज़बान थी जो ज़बान वो अपने साथ पढ़ लिख कर गाँव से और कस्बों से और छोटे शहरों से यहाँ आकर बस गए, वो उनकी ज़बान भी आम हो गई और उसकी वजह से दिक्कत हुई। फिर
اردو کو کیسے بچایا جا سکتا تھا؟ اردو کے اخبارات، اردو کے جاننے والے، اردو کے رسالے، اردو کی خبریں، یہ ساری چیزیں کم ہو گئی. آج لکھنؤ میں بہت ڈھونڈیے گا تو چھوٹے چھوٹے 2 4 6 اخبار اردو کے نام پر نکلتے ہیں. کاپیوں اور فائلوں میں تو بہت سے نکلتے ہوں گے، لیکن پہلے لکھنؤ اردو ادب کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، اردو تعلیم کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، اردو کی ایک اہمیت تھی، اور وہ سب بدلتی چلی گئی. تو اردو کا ڈیٹوریشن، اردو کے اسٹیٹس اور اس کے اردو کی زبان کی جو گراوٹ آئی، وہ لکھنؤ کے رہنے والے پرانے باشندگان کے علاوہ بھی اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ 75% ہی ہیں. 25-30% یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں. اتنی سی بات آپ کو ہم نے سمجھانے کے لیے اتنی تفصیل سے آپ کو سمجھایا کہ آپ سمجھ سکیں اور آپ کے معرفت عوام سمجھ سکیں. ابھی بھی اردو بچائی جا سکتی ہے. ابھی بھی جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں، اگر یہ طے کر لیں کہ ہمارے بچے اور نئی نسل، پوتا پوتی، نواسے اور گھر کے بچے یہ طے کر لیں کہ ہم ایک اردو کو بچانے کے لیے ایک سلسلہ بنائیں گے اور اپنے گھروں میں اردو کو زندہ رکھیں گے اور اس کی تعلیم دیں گے، تو اردو پھر بچی رہ سکتی ہے. یہی آپ کا سوال تھا، یہی میرا جواب ہے. بہت بہت شکریہ عابد صاحب. نہیں شکریہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو آپ ایک اچھا نیک کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کس طرح عابد صاحب نے اس وقت ہم کو بتایا کہ اردو لینگویج اور لٹریچر کتنی امپورٹنٹ ہے، جو لکھنؤ میں اس جنریشن کی وجہ سے کافی دور ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے اور بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ یونائٹڈ بھارت کے ساتھ اس وقت دیکھ رہے ہیں نور عین حسین، لکھنؤ.